प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में बाइबल स्टडी के लिए आपने हमें इकट्ठा किया आपके घर में। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो, प्रेमी परमेश्वर हो, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आपको हृदय से धन्यवाद देते पिताजी। आपने हमें प्रेम किया, अपने स्वरूप में बनाया और आपने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। उनका प्रेम, उनका बलिदान के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा जो क्रूस पर बहाया, उस लहू से हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया। आपकी प्रजा, आपकी संतान और राजा और याजक हमें बनाया। आपको धन्यवाद देते। इस दुनिया में चलते हुए प्रभु आगे बढ़ते जाने के लिए आपने अपने प्रभु जो पवित्र वचनों को, पवित्र आत्मा को, पवित्र मंडली को, आपके दासों को, बड़ों को आपने दिया। आपको धन्यवाद देते। हमें आज तक चलाते हुए लेकर आए, धन्यवाद देते प्रभु। बिना आपकी अगुवाई, बिना आप हमारा साथ रहे हमें एक कदम भी चलना मुश्किल है। केवल आपकी दया, अनुग्रह है। आप हमारा साथ रहा, कभी ना छोड़ा, कभी ना त्यागा। हर समय, हर परिस्थिति में हमें संभालते हुए आज तक लेकर आया, धन्यवाद देते प्रभु। आज के दिन में प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया, धन्यवाद देते। हम याद करते प्रभु कितने लोग इस दुनिया को छोड़ कर चले गया। उन सभी को आप ही बचाइए प्रभु, दया कीजिए। उनके परिवारों को आप ही बचाइए। जितने पीड़ित हैं अभी भी प्रभु, उन सबको आप ही करुणा दिखाई, बचाइए प्रभु। उस रोग से, महामारी से आप ही बचाइए। आप ही जल्दी से उसका दवा, वैक्सीन निकल सके, ताकि प्रभु और भी प्रभु लोग ना मृत्यु हो और प्रभु आपके घर में हम वापस नॉर्मल सी में प्रभु उस रीति से हम इकट्ठा हो सके, आपको स्तुति, आराधना, महिमा कर सके प्रभु, संगति कर सके प्रभु। आप ही दया दिखाइए, अनुग्रह दिखाइए। आपके महान उद्देश्यों को, योजनाओं को आपकी इच्छा के अनुसार, आपके सिद्ध प्रभु योजनाओं, समय के अनुसार आप ही पूरा कीजिए। दया दिखाइए प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रभु चले गया, उनके परिवारों को संपूर्ण सांत्वना दीजिए। आप ही दया दिखाइए प्रभु। हम प्रार्थना करते जितने भी बीमार या अस्वस्थ हैं, उन सबको आप ही छूकर चंगाई कीजिए, दया कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जो रियू बरला के लिए प्रभु, जो अपेंडिसाइटिस से करके बोला, फिर भी आपने थोड़ा प्रभु राहत दिया दर्द में। आप ही दया से वॉमिटिंग्स को पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए, रोक दीजिए। और प्रभु पूर्ण रूप से अंदर का जो दर्द है, तकलीफ है, संपूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु। मत्ती 11:28 आई विल गिव यू रेस्ट। तो आपने बताया, आप उन्हें विश्राम दीजिए, दया कीजिए, शक्ति और बल दीजिए। आप ही संभालिए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रभु जुदास निकोलास अंकल के लिए प्रभु। आपने प्रभु जो रिकवरी होने के लिए सहायता किया ब्लड में, और प्रभु जो घाव अंदर संपूर्ण चंगाई पाने के लिए सहायता कीजिए। आज सुबह डिस्चार्ज होने के लिए सहायता किया, घर पहुंचा दिया। आपको धन्यवाद देते। पूर्ण चंगाई के लिए हम विनती करते, दया दिखाइए, अनुग्रह दिखाइए प्रभु। हम प्रार्थना करते भाई विमल के लिए, बोन टीबी है प्रभु, बहुत ही तकलीफ है, वीकनेस है प्रभु, और चल नहीं पा रहे। दया से उन्हें पूरी छूकर चंगाई कीजिए। और उनका प्रभु जो बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते, उनके बच्चे को प्रभु जो पेट में टीबी आया प्रभु, स्टमक टीबी, आप ही उन्हें प्रभु पूरा बचाइए। आप ही दया दिखाइए, सहायता कीजिए। कौन सी जगह पर सही ट्रीटमेंट मिलता है, आप ही स्पष्ट अगुवाई कीजिए, दया कीजिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं आपके दास राजा को भी संपूर्ण चंगाई दीजिए। और जितने भी प्रभु ऐसा शुगर, बीपी, डायबिटीज़ और प्रभु जो किडनी प्रॉब्लम, अलग अलग प्रभु परेशानी, और प्रभु बुजुर्ग अवस्था में बड़े आंटी लोग, अंकल लोग, सभी को आपके चरणों में रखते। आपके दास पैगस अंकल को, लाजर टीका अंकल को, और सारे प्रभु बुजुर्गों को, सभी को आपके चरणों में रखते। सुरक्षित रखिए, संभाल के रखिए। आप ही आपकी महिमा के लिए आप ही उन्हें उपयोग कीजिए। आप ही दया कीजिए प्रभु। आपका उद्देश्य, आपका इच्छा संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। आज तक आपने किया हुआ हर एक आशयों के लिए, भलाई कामों के लिए आपको धन्यवाद है। आज के लिए प्रभु आपका गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप हमें बल दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए। आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी योजना को संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए प्रभु। हम खास प्रार्थना करते हैं आपके दास भाई यीशुदास के लिए प्रभु, अनुग्रह दिखाइए। आपने प्रभु अभी तक संभाला प्रभु, जो ऑपरेशन में सक्सेस होने के लिए सहायता की, धन्यवाद देते प्रभु। जो उन्होंने प्रभु जो रिप्लाई भी दिया प्रभु, जो रिस्पॉन्स दे रहे प्रभु, संपूर्ण रूप से चंगाई पाने के लिए, जो भी हाई प्रभु एंटीबायोटिक्स दे रहे, उसमें पूर्ण चंगाई पाने के लिए दया दिखाइए, अनुग्रह दिखाइए। और रिकवर होकर फिर से आपके घर में प्रभु आपकी सेवा करने के लिए आप खड़ा कीजिए, दया कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। आपके स्वर्गदूतों को साथ रखिए। आप यिर्मयाह 33:6 को संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, आप जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं। आपके हर एक कामों के लिए हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी योजना संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। भुवनेश्वर में मंदिर का काम, स्लैब में, सब विषय में आप ही संपूर्ण रूप से सहायता कीजिए, संभाले, सुरक्षित रखिए। आपका काम बढ़ते जा सके, आप ही दया कीजिए। आपके दास फिलिप भाई को भी आप ही साथ रहिए, महिमा पाइए। हर एक विषयों के लिए धन्यवाद है प्रभु। सारे ब्रांचेस को आपके आत्मा सुनते, आपकी उपस्थिति साथ रखिए, संपूर्ण महिमा पाइए। आज के लिए प्रभु हमारे लिए जो वचन आपने दिया, इस वचन से भी हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए, दया कीजिए। और एक दास को आपको लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, आपके क्रूस के पीछे रख के उपयोग कीजिए।
हमें आपके लहू से धोइए प्रभु, आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। रिकॉर्डिंग सिस्टम, माइक सिस्टम और प्रभु जो प्रोसेसिंग, अपलोडिंग, सभी में आप हिदायत की जानकारी दीजिए। बाइटाइटिस को भी सहायता कीजिए। हर एक विषयों के लिए आपको धन्यवाद देते, आप हमारा बीच में रहे, संपूर्ण महिमा पाइए। आज तक आपने सहायता के धन्यवाद देते हुए प्रभु जो भी आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी योजना, प्रार्थना में हम लगे रहने के लिए सहायता कीजिए, दया कीजिए। हर एक विषयों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या 618 गाएंगे, क्रिस्ट है इस जीवन का एक उत्तम रखवाला। सहारा
प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु हृदय से धन्यवाद देते हैं, गीतों के द्वारा आपने हमसे बातें किया, बल दिया, शक्ति दिया, विश्वास करके धन्यवाद देते। आपके स्वर्गीय वचनों के द्वारा आप हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए, तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए, हमारे प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हमारे संकोच को दूर कीजिए। पूर्ण रीति से हम आपका निर्भर है। लूका 12:12 को हम दावा करते हैं। प्रभु संपूर्ण रीति से आपकी सिद्ध इच्छा योजनाओं को पूरा कीजिए। प्रेरित 18:9-10 को पूरा कीजिए। प्रभु आप ही आपके स्वर्गीय वचन दीजिए, आपके शब्दों को दीजिए। अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से संपूर्ण रीति से प्रभु मत्ती 8:8-20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार हम संपूर्ण रीति से बंद कर देते। आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। आप ही आपके वचनों से प्रभु हमें बल दीजिए, आपकी आवाज़ हम सुन सके, सहायता कीजिए। हमारी हृदय को संपूर्ण रीति से आपके प्रभु आवाज़ को, वचनों को हम सुनकर नम्र होकर, दीन होकर अपने आप को समर्पण कर सके। प्रभु संपूर्ण रीति से आपके सिरसत के नीचे, आपके प्रभुता के नीचे चलने के लिए अपने आप को देने के लिए सहायता कीजिए। संपूर्ण रीति से आपकी सहायता मांगते हुए एक दास को आपके क्रूस के पीछे रखने के लिए आपके लहू से धो के उपयोग कीजिए। प्रभु सभी विषयों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, सभी माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम आपके हाथ में सुनते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज का दिन में परमेश्वर का जो वचनों में से कुछ वचनों को हम पढ़ के प्रभु के सामने अपने हम जांचेंगे और प्रभु का उपस्थिति में हम अपने आप को प्रभु को समर्पण करेंगे। दूसरा सैमुएल 8 अध्याय का 6 वचन और 14 वचन हम पढ़ेंगे सब मिलकर। दूसरा सैमुएल 8 अध्याय का 6 वचन और 14 वचन हम सब मिलकर हम पढ़ेंगे। तब दाऊद ने दमिश्क के आराम में सिपाहियों को चौकियाँ बैठाई। इस प्रकार आरामी दाऊद के अधीन होकर बेंट ले आने लगे, और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। इसी में 14 वचन को भी हम पढ़ेंगे। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियाँ बैठाई। पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियाँ बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीष करे। प्रभु का दिए हुए जो वचनों को, विचारों को प्रभु ही खोल कर हमें समझा सके। दाऊद का जीवन में से हम देखते कि इस अध्याय में दाऊद का जो पराक्रम है, दाऊद का जो वीरता है, जो दाऊद का जो विजय का अनुभवों को इस अध्याय में हम बहुत देखते कि इस अध्याय में हम देखते तो दाऊद जो 18,000 लोगों को मार के उसके ऊपर जय पाया करके हम 13 वचन में हम पढ़ते कि दाऊद ने उस काम करने के द्वारा उनका नाम बहुत ही बहुत ही महिमा पाया। जब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। तो यहाँ हम देखते कि जिस तरीके से दाऊद ने ऐसा बड़ा विजय को, बड़े बड़े कामों को युद्ध में उन्होंने जो लाया। इस वचन के अनुसार प्रभु जो विचार हमें दे रहे कि जहाँ जहाँ दाऊद गया वहाँ वहाँ परमेश्वर उनके साथ रहा। मेनली उनका विजय का एक कारण देखेंगे तो सबसे पहला विषय परमेश्वर उनके साथ रहा। परमेश्वर के उपस्थिति में वो हमेशा रहता था, परमेश्वर के मन के अनुसार वो चलता था, इसलिए परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर उनके साथ रहता था। और हम देखते कि
जो वो बहुत बड़ा विजय को पाता था। तो इस दुनिया में हमारा जीवन में भी परमेश्वर हमारा साथ है क्या, हम इस विषय को हमेशा ध्यान रखना है। क्या अभी मेरा परमेश्वर मेरा साथ है क्या, और हमेशा वो हमारा साथ है क्या, इस विषय हमेशा हम ध्यान रखना है। दाऊद का जीवन में हम देखते कि जो वो जहाँ भी जाता था परमेश्वर उनके संग संग होता था, उनके साथ साथ चलता था। कितना अद्भुत रीति से इन बातों को हम समझ सकते हैं। जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था और उसको बचाता था हर जगह पर। तो परमेश्वर इसलिए जो हमारा जीवन में हम देखना है कि मैं जहाँ जहाँ दाऊद जाता था, मतलब वो जहाँ जहाँ भी गया है वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर जो अगुवाई दिया वहाँ वहाँ वो जाता था। और परमेश्वर जहाँ अगुवाई नहीं किया, जब वहाँ गया उन्होंने बड़ी हार को, उन्होंने कभी देखा नहीं ऐसे परिस्थितियों को अपने परिवार में, अपने जीवन में और पूरे अपने साथियों में। जो भी 600 लोग थे उन सब के जो हार, और उन सब को पकड़ा गया, बच्चों को, भेड़ बकरियों को पकड़ा गया, ऐसा स्थिति को हम देखते। लेकिन उसके बाद जब वो राजा बना, सिंहासन पर बैठा, तो उन्होंने अपने जो हर एक कार्यों में, बातों में पूरा कोशिश किया कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। नीति वचन का 4 अध्याय का 12 वचन में हम पढ़ते कि नीति वचन 4 अध्याय का 12 वचन, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। ये इंग्लिश में ऐसा है कि वो चलते चलते वो हमारे मार्ग को खोलेगा और कोई रुकावट नहीं होगा। प्रभु का मार्ग कैसा है? विश्वास का मार्ग है, विश्वास की यात्रा है। जैसा जैसा हम चलते जाएंगे परमेश्वर वैसे वैसे उस मार्ग को खोलते जाएगा। हमारे लिए पहले ही वो पूरा मार्ग को खोल कर नहीं देगा। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है और हम विश्वास से दौड़ना है। ये हमारी आत्मिक यात्रा है। हमारा जीवनों में सब कुछ क्लियर रख के प्रभु, हाँ बस अभी दौड़ो, सब कुछ में निकाल दिया, पूरा रास्ता है वहाँ तक, कुछ भी परेशानी नहीं, कुछ भी अड़चन नहीं, बस भागते रहो, चलते रहो। ऐसा हमारा यात्रा नहीं रहता है। हमारा यात्रा कैसा रहता है कि उन्होंने, एक स्त्री ने अपने जो सपने में देखा है कि वो जब वो प्रभु पर विश्वास रख के अंधेरे में चल रहे तो सामने एक नदी आया। प्रभु अभी नदी आया, मैं कैसा जाऊँ बोलने से परमेश्वर की आवाज़ आया, तुम विश्वास से चलो। जब वो उस नदी में पाँव लगाया तो वहाँ जहाँ उसकी पाँव जा रहा था वहाँ पानी के अंदर से एक पत्थर बाहर आया। बोला तो उस पत्थर पे पाँव रखा। आगे के पत्थर नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आवाज़ आया, आगे बढ़ो। तो अगले कदम को जब उठाया और रखने के लिए आगे बढ़ा तो और एक पत्थर उनके पाँव के नीचे आया। इस तरीके से परमेश्वर का मार्ग है कि मार्ग बिल्कुल नहीं है जैसा लगता है, पूरा असंभव है जैसा लगता है, लेकिन परमेश्वर जब बोलता है आगे बढ़ो तो हमें आगे बढ़ना है और प्रभु मार्ग खोलते जाएगा, खोलते जाएगा। एक बहुत जगहों में, बहुत देशों में हम देखते कि ऑटोमेटिक ब्रिज है, वो उसी के लिए खुलेगा जो आगे बढ़ना चाहता है। जब वो नदी के पास जाता है वो ब्रिज का जो रास्ता है वो उठा रहेगा, रोड जो है 2 भाग होके उठा रहेगा। जब वो गाड़ी एक लेवल को पार करेगा तभी वो ब्रिज उनके लिए खुलता है और दोनों मिलकर आप जा सकते करके रास्ता देता है। वो लिखा है उसमें कि वो स्प्रिंग्स रहता है। बोला जब वो टायर उस स्प्रिंग्स को दबाता है आगे बढ़कर तभी वो आगे का पूरा रास्ता बैठ जाता है और रास्ता बनता है और आगे चलता है।
ऐसे ही हमारी विश्वास की यात्रा है। प्रभु यीशु मसीह मैं ही मार्ग, वो प्रभु पर हम विश्वास करके जब हम चलते, हमारा जीवन में आगे का मार्ग को प्रभु खोलते जाएगा। दाऊद इस रीति से चलते गया, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा, हर बातों को उनसे पूछ के और पक्का करके वो चलता था। इसलिए परमेश्वर उनको जहाँ जहाँ जाता था उनके साथ रहता था, उनको बचाता था, उनको जय देता था। हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है। कल भी जब मैं शाम का समय में जब आ रहा था IGH का इस तरफ का रोड से, तो नया स्ट्रीट लाइट्स डाला गया है पूरा, वो लाइन कंप्लीट किया, लाइट्स भी अभी जल रहे। तो मैं वहाँ से आ रहे तो हर लाइट के पास दूर से देखने से डिम लाइट लग रहा है, लेकिन लाइट का 1 मीटर 2 मीटर पीछे जब ऐसा मैं आया, वो लाइट जोर से लाइट दे रहा है, स्ट्रीट लाइट, उसका जो प्रभाव है बढ़ गया। फिर मैं थोड़ा आगे का लाइट थोड़ा डिम लग रहा है, ये लाइट्स बराबर नहीं लगा, कम लाइटिंग है ऐसा मैं सोच रहा हूँ मन में। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो दूसरा खंबा के पास पहुँचने तक, वो पोल के पास वो लाइट फिर से बढ़ गया। मतलब ऐसा सेटिंग्स शायद उसमें किया गया कि जब लोग वो पोल के पास आएंगे तभी उसको फुल लाइटिंग मिलेगा, और बाकी टाइम एनर्जी सेविंग है। सोलर लाइट्स लगाया तो वो एनर्जी सेविंग के लिए कम पावर में लाइट देता है। बस इधर लाइट है। जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहाँ प्रभु जितना चाहिए उतना अनुग्रह, करुणा, कृपा और शक्ति, बल हमें देता है। पहले से हमें एक्यूप नहीं करता है। प्रभु चुनता ही निर्बलों को, चुनता ही बुद्धिहीनों को, चुनता ही अज्ञेयों को, और उनको उस समय में ज्ञान देता है। जैसा लूका 12 में लिखा कि तुम लोग को जब पकड़ेंगे, तुम लोगों को जब खड़ा करेंगे, क्या बोलना है करके चिंता मत करो अधिकारियों के सामने, उसी समय तुम्हें दिया जाएगा तुम्हें क्या बोलना है। हमारा मार्ग भी ऐसा ही है, या आत्मिक मार्ग हमारा जीवन में हमें पता नहीं, लेकिन प्रभु बोलेगा तो हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रभु ही दिखाते जाएगा, चलाते जाएगा। परमेश्वर का वचनों के अनुसार दाऊद इसीलिए अपने वचनों में लिखा है कि भजन संहिताओं में हम देखते कि एक वचन बहुत ही अद्भुत, जो 119 का 105 भजन संहिता में हम देखते हैं कि जो मेरे 119 का 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितना अद्भुत वचन है। तेरे वचन ही मेरे मार्ग के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मेरे पाँव के लिए दीपक है। प्रभु का वचनों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये वचन किसका है? तेरा वचन है। दाई वर्ड, वचन जो है उनका है। वो वचन क्या दिखाता है? मार्ग दिखाता है। वचन हमें अगुवाई करता है। तो वचन ही प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ही मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु यीशु मसीह वचन है, प्रभु यीशु मसीह मेरा मार्ग है। हमारा मेरा इसमें कुछ नहीं रहता है। अगर हमारा जीवन में मेरा वचन लेकर मैं मेरे पाँव से और मेरे मार्ग से मैं खड़े होकर प्रभु का सेवा कर रहा हूं, तो उसमें कोई फल नहीं रहेगा। उनका वचन और मेरा पाँव खड़ा रहेगा इधर, लेकिन वचन उनका है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। मतलब सबसे पहला मेरा पाँव, मेरा जीवन को वो जीवन देगा, मेरा जीवन को वो ज्योति देगा। बिना मेरे जीवन को ज्योति पाए मैं दूसरों को किसको क्या ज्योति दिखाऊंगा? उनका वचन मुझे बदला है क्या? मुझ में रोशनी लाया है क्या? मैं ज्योति की तरह चमक रहा हूं क्या? जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं रहेगा। प्रभु ने हमें अंधकार से अलग किया है। हमारा अंदर वो ज्योति चमक रहा है क्या? और ज्योति कभी भी
एकदम दिख रहे नहीं दिख रहे ऐसा नहीं लगता है। अगर ज्योति जल रही तो वो दूर तक भी अच्छा से दिखता है कि हाँ उधर लाइट है। अगर नहीं है, वो बुझने लायक है, तो प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा आके मैं तुम्हारा बत्ती को निकाल ही दूंगा, क्योंकि तुम पहला प्रेम भूल गया, पहला जीवन भूल गया, बस नाम के लिए जी रहे हो। ऐसा है, जिंदा है नाम है लेकिन मरा हुआ समान है, बत्ती बुझ गया समान है। प्रभु का ज्योति ऐसा नहीं है, मैं जगत का ज्योति हूँ, सारे जगत को ज्योति दिखाने वाला है। वो जलता रहेगा और वो दिए के वो कटिया के नीचे या किसी के नीचे नहीं रहेगा, वो सबको स्पष्टता से सामने रहेगा कि मैं प्रभु का ज्योति पाकर मैं जल रहा हूं। मेरा ज्योति नहीं, मेरा वचन नहीं, मेरा मन नहीं, मेरा सेवा नहीं, मेरा होशियारी नहीं, मेरा जो प्लान नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, उनका वचन है। बस उनके वचन के अनुसार मेरा पाँव खड़ा होता है, मेरा जीवन चलता है। मेरा जीवन को उन्होंने दीपक दिया, मैं जल रहा हूँ, उनका वचन ने मुझे जलाया। और इसके बाद जब मैं उनकी ज्योति को पाया, मेरे पाँव के लिए वो दीपक हो गया, तो मेरे मार्ग के लिए भी वो उजियाला बन गया। Thy word is a lamp unto my feet and light unto my path। जब हमारे लिए वो ज्योति बनेगा तभी हमारे मार्ग में वो उजियाला बनकर हमें अगुवाई करेगा। जब तक पर्सनली व्यक्तिगत रीति से हम प्रभु का ज्योति को नहीं पाएंगे, हम आत्मिक यात्रा में वो उजियाला में हम चल नहीं पाएंगे। अभी हमारा सहभागिता, हमारा दोस्ती पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। उस दुनिया से, इस दुनिया से कुछ नहीं है, लेकिन हम प्रभु की और प्रभु पिता पुत्र क्या कहता है मैं वही करूंगा। ऐसा जीवन दाऊद ने अपना जीवन में बिताया कि वो उनका वचन है, वही वचन है जो मेरा जीवन में कार्य किया, वही वचन है मेरा पाँव को खड़ा किया, वही वचन है मेरे मार्ग को बनाया। कितना अद्भुत बात है। अगर हमारा जीवन में उनका वचन ने मुझे नहीं जलाया, ना मेरा मार्ग में उनका वचन की अगुवाई है, लेकिन मेरे वचन, मेरे पाँव, मेरी सेवा, मेरा बल, मेरा शक्ति, मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान से मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, तो उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। जब प्रभु आएगा हम वो मुकुट नहीं पाएंगे। जब प्रभु आएगा वो बोलेगा भला विश्वास योग्य दास करके, वो नहीं कह पाएगा। उनका वचन दाऊद को उस रीति से, अद्भुत रीति से उन्होंने चलाया। हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखेंगे कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ। मेरा वचन या उनका वचन, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ उनके वचन अगुवाई के इसके लिए जा रहा हूँ, या मैं अपने पाँव से चले जा रहा हूँ। मेरा काम मैं प्रभु बोला करके कर रहा हूँ, या मुझे ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, इतना तो करना पड़ेगा करके मैं करते जा रहा हूँ क्या। आत्मा का अगुवाई, जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु होने से पहले बहुत विषय समझाया परमेश्वर के राज्य के विषय में, पुनरुत्थान होके फिर से जी उठने के बाद उन्होंने फिर से 40 दिन तक उन बातों को प्रमाणित करते हुए, बहुत विषय को समझाते हुए बोला। और उस समय में भी बोल के गया, जब पवित्र आत्मा तुम्हारा ऊपर आएगा, जब पवित्र आत्मा का शक्ति तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम लोग मेरे नाम के लिए पूरा पृथ्वी के कोने कोने तक जो गवाह बनेंगे। कितना अद्भुत बात है। पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का अगुवाई जब हम पाएंगे, तभी हम उसकी शक्ति से, उसकी अगुवाई से, हम उनके मार्गों में, हम जहाँ भी प्रभु वो मार्ग में चलते जाना है। जहाँ बोलेगा प्रभु यहाँ रुको और बोलो, तो प्रभु के वचनों को हम बोलना है, और जहाँ बोलेगा चलते जाओ, चलते जाना है। ये हमारी आत्मिक यात्रा है। हमारा जीवन में हम कैसा सेवा कर रहे हैं। आत्मा से ही मेरा काम होता है, बल से, शक्ति से, बुद्धि से, ज्ञान से नहीं। हम कितना ज्ञान कमाएंगे, कितना बल, कितना शक्ति, कितना बुद्धि, कितना ज्ञान उपयोग करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तरह हम नहीं बदल रहे, और प्रभु के लिए हम कुछ भी प्रभु का सेवा कर रहे, प्रभु का काम कर रहे, प्रभु का वचनों को बता रहे, प्रभु के लिए जी रहे, प्रभु के लिए खड़ा हो रहे, सोचेंगे
उसे कोई भी मतलब नहीं है। ये पूरा हम एक दिन धोखा खाएंगे, प्रभु का वचन कहता है। भला विश्वास योग्य कहने की जगह में प्रभु बोलेगा, कुकर्म करने वाले लोगों मेरे पास से चले जाओ। प्रभु की ऐसे बातों को सुनने के लिए हम नहीं जी रहे। प्रभु की महिमा पाने के लिए, प्रभु का मुकुट पाने के लिए, प्रभु से भला करके पाने के लिए हम जी रहे। तो हम हमारे वचन नहीं, प्रभु के वचन, हमारे मार्ग नहीं, प्रभु के मार्ग, और ये प्रभु ने दिया हुआ शरीर, प्रभु जो बोलेगा उस रीति से प्रभु के लिए हम समर्पण करके प्रभु के लिए हम सेवा करना है। तभी प्रभु हमें आशीष करता है। प्रभु यीशु मसीह को अगर हम देखेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8 अध्याय में हम पढ़ते कि मेरा जो भी मैंने किया है वो सभी परमेश्वर जो बोला मैं वही किया हूँ। उनको जो पसंद है मैं वही काम किया हूँ। वो जो बोला मैं उन्हीं शब्दों को बोला हूँ। यूहन्ना 6:38 में हम देखते कि मेरा इच्छा नहीं लेकिन पिता की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा उन्होंने पूरा किया। मैं अपने आप कुछ भी नहीं किया। 8:28 यूहन्ना में हम पढ़ते कि अपने आप मैंने कुछ भी नहीं किया, पिता ने जैसा मुझे सिखाया मैं उन्हीं बातों को कह रहा हूँ। अपने आप को कुछ भी नहीं कहा। प्रभु के वचन के अनुसार हम ध्यान देना है। पिता जो दे रहे मैं वही कर रहा हूँ क्या? पिता जो भी अगुवाई कर रहे मैं वही जा रहा हूँ क्या? हमारी सेवा, हमारे जीवन कैसा है? हम मनुष्यों को पूरी रीति से निर्भर होकर, मनुष्यों का साथ देकर, मनुष्यों की सपोर्ट लेकर हम प्रभु की सेवा कर रहे क्या? या मेरा बल, मेरा दृढ़, मेरा गढ़, मेरा सपोर्ट सब कुछ प्रभु है, प्रभु के ऊपर मैं संपूर्ण रूप से निर्भर हूँ। जो मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। ये दाऊद का सीक्रेट है। वो मुझे भेजता है इसलिए वो मेरा साथ रहता है। जहाँ जहाँ दाऊद गया वहाँ वहाँ परमेश्वर उनको बचाया, उनको साथ रहा, उनको जय दिया। प्रभु यीशु मसीह 11:29 में कहता है, मुझे जो भेजा है वो मेरा साथ है, उनको जो पसंद है वही काम मैं करूँगा, इसलिए मुझे अकेला कभी ना छोड़ा। जब इन बातों को बोल रहा था बहुत से लोग उन पर विश्वास किया। लिखा है प्रभु के वचन के अनुसार हम कैसा मार्ग को पकड़ रहे, कहाँ हम खड़ा हो रहे, क्या वचन हम दे रहे, क्या वचन हम सुन रहे। प्रभु बोल रहे मेरा शब्द नहीं, प्रभु बोल रहे मेरा मार्ग नहीं। उन्होंने भेजा, जहाँ जहाँ भेजा मैं गया। इसलिए शिष्यों को भी प्रभु यीशु मसीह वही सिखाया। 2-2 करके उन्होंने जब भेजा कि जाओ करके बोला, और हर एक गांव में जाके काम करके आओ। और जब वो बोला तो प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर रुक गया, उन सबको भेजा। वो लोग करीब 35 × 270 2-2 करके एक दिन में 35 गांवों को वो लोग सुसमाचार करके आया और बहुत ही रिजल्ट्स को लेके आया। प्रभु आपने भेजा, आपका नाम से जब हम सेवा किया, क्या क्या देखा नहीं, जो जो आप करते वो सब हमने भी कर पाया। ऐसा रिजल्ट हम देखते कि वो प्रभु का शिष्य लोगों को बताते हैं। तो हमारा जीवन में भी प्रभु के बोलने पर, प्रभु के भेजने पर, प्रभु के स्थान पर, प्रभु जो बोले उस स्थान पर जब हम खड़े होकर प्रभु के लिए काम करेंगे, प्रभु अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। दाऊद का जीवन में हम उस अनुभव को देखते कि वो बोलता है कि मेरे सेवा नहीं उनकी सेवा, मेरा मार्ग नहीं उनकी मार्ग, मेरा पाँव लेकिन उनके लिए खड़ा रहेगा। और जो बोलता है कि मेरा वचन नहीं उनका वचन, दाई वर्ड, आपका परमेश्वर का वचन। प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जीवन से हम सीख सके कि हम कहाँ कैसा जीवन को हम बिता रहे। दूसरा विषय हम देखते आज के लिए प्रभु ने जो दिया, दूसरा राजा 13 अध्याय का 4 वचन से 6 वचन तक। दूसरा राजा 13 अध्याय का 4 वचन से 6 वचन तक। यहाँ हम देखते कि इज़राइल का राजा यहोयाहाज जो राजा बनने के बाद
हम देखते परमेश्वर के मन के अनुसार कोई भी नहीं चल रहे, लेकिन हम देखते कि 4, 5, 6 वचन में तब यहोयाहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा कि आराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। इसलिए यहोवा ने इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे आराम के वंश से छूट गया, और इज़राइली पिछले दिनों के समान फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। तो भी वे ऐसे पापों से ना फिरे जैसे यरोबाम के घराने ने किया, और जिनके अनुसार उसने इज़राइल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे, और शोमरोन में अशेरा भी खड़ी रही। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। इस वचन से प्रभु जो विचार दे रहे कि प्रभु उन दिनों में इस रीति से, बहुत ही भयंकर रीति से वो प्रभु के विरोध में वो लोग चल रहे थे। उस समय में यहोयाहाज ने परमेश्वर को प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया, एक बचाने वाला को बेचकर। कितना इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया है, उनका नाम इधर लिखा नहीं है। बहुत ही अद्भुत बात है। यहोयाहाज भी अच्छा से जीवन नहीं बिताया परमेश्वर के मन के अनुसार, लेकिन जब वो प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाया, उस प्रार्थना को प्रभु ने इज्जत किया। हमारा जीवनों में भी मेरा जीवन ही ठीक नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगा परिवार के लिए, क्या कर पाऊंगा मंडली के लिए, ऐसा हम नहीं सोचना है। लेकिन प्रार्थना हम जरूर कर सकते। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर छुड़ाने वाला को भेजेगा, परमेश्वर जो अपने घर को बचाने वाला को भेजेगा, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे भी बचाएगा। हमारी जीवन पवित्रता से नहीं तो भी हम उस मंडली के लिए, प्रभु का लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। गिड़गिड़ाया बोला, अपना जीवन को संपूर्ण रूप से वो लोग ठीक नहीं किया, लेकिन गिड़गिड़ाया तो परमेश्वर ने उनको एक छुड़ाने वालों को भेजा, उन्होंने उनको छुड़ाया और वो लोग फिर से अपने अपने घरों में रहने लगा। हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है कि प्रार्थना हम कभी भी नहीं छोड़ना है। ये प्रार्थना बहुत बड़े बड़े कामों को करता है। इन दिनों में हम प्रभु का घर से दूर है तो भी अपने अपने घरों में प्रार्थना के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। हम जितना चाहे उतना प्रार्थना कर सकते। स्कूल्स और कॉलेजेस और सारे जो बड़े बड़े कामों को सब बंद करके रखा है। इन दिनों में जो है खास जो जवान और जो स्कूल्स और कॉलेजेस में काम करने वाले, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि प्रार्थना में समय बिताने के लिए, वचनों को सुनने के लिए, प्रभु में रहने के लिए। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मेरा जीवन कैसा है। दाऊद ने उसी जो पढ़े हुए वचनों में हम देखते तो एदोम और जो दूसरा शहर पर जब वो ऐसा हमला किया, उसने जय पाया। इसके लिए वहाँ लिखा है कि उन्होंने एक जो चीज़ को खड़ा किया, परंतु जो हम देखते कि दूसरा सैमुएल का 8 अध्याय में, दूसरा सैमुएल 8 अध्याय में एदोम, पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई। कितना जो सिपाहियों को पूरा खड़ा कर दिया, और दमिश्क में आराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। जो प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते, जिसके द्वारा उन्होंने बहुत अद्भुत रीति से जय पाया। हमारा जीवनों में भी हम ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ परेशानी है, जहाँ जहाँ हमें विजय पाना है, जिस विषय में हम कमज़ोर है, जिस विषय में हम निर्बल है, उन स्थानों के लिए स्पेशली हम जो झुंड को खड़ा करना है,
उस विषय के लिए स्पेशल प्रेयर करना है। व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, मंडली की रीति से इन विषयों के लिए, इन खास विषयों के लिए हम स्पेशल प्रेयर करेंगे। जब हम ऐसा खास हम झुंड की तरह हमला करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें उन स्थानों में जय देता है, हमारा साथ रहता है, हमें जय देता है। प्रार्थना बहुत बड़ा जो हथियार है, जो हम उसका शक्ति को हम कभी भी कम नहीं सोच सकते। बहुत ही अद्भुत बात है कि हमारा जीवन में इस विषय में हम पीछे है क्या, हम अपने आप को जांचना है। जो विषय में हम जय नहीं पा रहे, इसमें मैं कमज़ोर हूँ, उसमें मैं कमज़ोर, प्रभु के सामने हम पश्चाताप करना है, मांगना है, प्रभु मैं इस पर जय पाने के लिए सहायता करो। तो प्रभु हमें जय पाने के लिए सहायता करता है। जब हम पुकारेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु हमें नहीं है तो भी किसी को भी खड़ा करके, उपयोग करके जो उस प्रार्थना का जवाब देता है। इजरायलियों को इन दिनों में भी ऐसे परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं चल पा रहे तो भी थोड़ा सा राहत उनको प्रभु ने दिया है। उनको छुड़ाने वाला, एक छुड़ाने वाला को भेजा है जिसका नाम भी नहीं लिखा है, और अपने अपने स्थानों में वो रहने लगा। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवनों में हम प्रार्थना कैसा कर रहे, हम अपने आप को जांचना चाहिए। प्रभु हमसे चाहता है कि किस तरीके से हम प्रार्थना करना है। हम देखते हैं कि इसी अध्याय में 13 का 14 से 19 वचन तक हम पढ़ेंगे तो एलीशा के पास जाता है ये राजा यहोयाहाज, जो यहोयाश उसके पास गया। जब क्या हुआ, इस एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा यहोयाश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। यहाँ हम देखते दूसरा राजा 13 अध्याय का 14 से 19 में यहोयाश एलीशा के पास गया। क्यों? वो रोगी है करके, वो बीमार है करके उसके पास गया और वहाँ वो जाके रोने लगा। कितना अद्भुत बात है। प्रार्थना किया उन्होंने परमेश्वर से और परमेश्वर ने एक छुड़ाने वालों को भेजा है। उसके बाद हम देखते वो एलीशा रोगी है करके सुन के तुरंत उसके पास गया और वहाँ जाके रोने लगा। हे मेरे पिता, इज़राइल का रथ और सवार आप ही हो। क्या अद्भुत बात उन्होंने कहा है। हमारा शक्ति, हमारा बल, हमारा तलवार, ये सब से हम जय नहीं पाएंगे। मैं एक चीज़ जान लिया, हम ये शक्ति बल से दूसरे राजों का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण परमेश्वर खुद ही उन राजाओं को जब उठाता है, उनको क्या सामना कर पाएंगे। नहीं होगा मेरे से, ना मेरे राज्य से, ना हम लोग इज़राइल लोग जय नहीं पाएंगे। आप ही हो वो रथ, आप ही हो तलवार, आप ही हो सवार, आप ही हो। जब ऐसे बातों को उन्होंने समझ लिया, उनको परमेश्वर ने एक मौका दिया शत्रुओं के ऊपर जय पाने के लिए। याद रखना है, प्रभु के जो प्रभु ने दिया हुआ नबियों को, प्रभु ने दिया हुआ प्रवक्ताओं को, प्रभु ने दिया हुआ दासों को, हम प्रभु हमारे लिए दिया करके हम उनकी अगुवाई में चलेंगे तो प्रभु अद्भुत रीति से बचाता है शत्रुओं के हमलों से, शत्रुओं से। हम उनको साइड में बिठा देंगे, जाओ जंगल में पड़े रहो और हमको जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारी अगुवाई जरूरत नहीं है, ऐसा हम साइड में कर देंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे शत्रुओं से। इन दिनों में मैं बच्चों को भी बोला है कि हाउस विजिट में कुछ भी बच्चों को कि लॉकडाउन में आप लोग क्या सीखा, इन बातों को आप लोग लिखो और उसको एक पेपर में लिख के आप लोग मुझे भेज दीजिए। सभी लोग भी, सारे बच्चे जवान, जो भी इन लॉकडाउन में कुछ आप लोग सीखा है क्या, उन बातों को आप लिख के हमें भेज दीजिए। सच में हाँ, मैं इन दिनों में देखते हुए
देख रहा तो प्रभु मुझे एक विषय दिखाया। चर्च में इधर धीरज रहता है, रीना सिस्टर उसको गांव में जाते जाते मुर्गी देखे गया। वो मुर्गी को दिन और रात देखता बैठा रहता है, उठता है, मुर्गी को दाना डालता है और वो जो भी गंदा करते वो साफ करके सब देखभाल करते हुए ऐसे चेयर में बैठ के देखता रहता है। वो मुर्गी बच्चा भी दिया और उसके बाद एक दिन में देखा तो वो डंडा पकड़ के चेयर में बैठ के देखते 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 सो गया। वो मुर्गी आके उसको हाथ में पाँव में वो मार रहे, उठो उठो करके, और वो ऐसे ही देख रहा है। लेकिन जब तक वो उधर है वो मुर्गियों को और उनके बच्चों को कोई खतरा नहीं है, डर नहीं है। भले वो थोड़ा नींद ऐसा लिया तो भी वो बड़ी आवाज आने से, शत्रु आने से, बड़ी चील या सांप आने से पकड़ने के लिए मुर्गी चुप रहता है क्या? इतना जोर जोर से हंगामा करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, हमला करता है, सामना करता है। वो आवाज से कोई भी सोएगा नहीं, चरवा उठेगा और तुरंत डंडा से मारेगा और ये करेगा और सामना करेगा, कैसे भी बचाएगा। मतलब उनको उस दिन में कुछ दिनों के बाद मैं बोला पिछले 10 दिन पहले कि तुमने वो मुर्गी को देखते देखिए क्या क्या सीखा बोलने से। 2-4 विषय बोला कि मुर्गी अपने वो खाना खाता नहीं, जब बच्चे पैदा होता है तो उसके बच्चों को ही पूरा खिलाता है, बहुत कम खाती है। जब अंडों को देता है उसके ऊपर जब बैठता है तब भी 21 दिन वो उपवास जैसा रहती है। कोई दाना डाला तो डालता है, खाता है, नहीं तो नहीं, पूरा दिन रात उसी के ऊपर बैठा रहता है। वो कुछ स्टडी किया तो मैं बोला इन बातों को प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें चरवाहा करता है उन बातों को मैं बताऊंगा, तुम लिख के लाओ। तो बहुत विषयों को लिख कर लाया जो कभी कभी मैं भी नहीं सुना। जब वो मुर्गी को खिलाता है, बोला तुम अच्छे से खाओ और अच्छे से अंडा दो, मैं भी नहीं खाता हूँ। मुर्गा भी ऐसा मुर्गी को खिलाता है, ये भी मैं कभी सुना नहीं था। तो बच्चे बहुत चीजों को ऑब्जर्व कर रहे। यहोयाज ऑब्जर्व किया, एक बात में समझ गया, हमारे रथ और तलवार और जो भी युद्ध है आप ही हो एलीशा, आप ही हो पिताजी, हम नहीं लड़ सकते शत्रुओं से। परमेश्वर ने आपको हमारे लिए दिया, आपकी अगुवाई में, आपके शब्दों में, आपके वचनों में हम बात सुनेंगे, चलेंगे तो हमारा जय ही जय है। ये सीरिया लोगों से हम थक गया, परेशान है, छोड़ता ही नहीं, हमेशा हमारा पीछा। मुश्किल से एक बार भगा दिया, रोक गया या जय पाया तो थोड़े दिन भी हमको आराम नहीं करने, फिर से वही आके हमला करता है, फिर से बार बार हमला करता है। क्या करें हम इससे? वो बहुत ही परेशान था। और उसमें एलीशा जब रोगी हो गया, पास में जाके रोने लगा, आप ही हमारा आखिरी एक उम्मीद है, आप भी चले जा रहे, रोगी बन गया करके बहुत दुखी हुआ। तो मरते समय भी एलीशा ने एक तीर ले लो और उसको जो छोड़ो करके बोला, खिड़की खोलो बोला। ये क्या दिखाता है? दानियल को जब षड्यंत्र बनाया, उनको मारने के लिए प्लान बनाया, इतना इकट्ठा हुआ, इतना प्लान बनाया, राजा को ही प्रार्थना करना है 30 दिन तक। ये सब प्लान किसके लिए? बस दानियल को गिराने के लिए। राजा को कोई ऊंचा करने के लिए कुछ है ही नहीं था, राजा को महिमा करने के लिए कोई उनका मन में ये कुछ भी नहीं है। बस वो दानियल उधर नहीं रहना चाहिए, कैसा उसको गिराएंगे इसके लिए प्लान बनाया। इसके लिए राजा को बहुत ऊंचा चढ़ाया और दानियल को बराबर पकड़ लिया, क्योंकि किसी भी विषय में वो गलतियां नहीं पकड़ पाया। अपने परमेश्वर का भक्ति का जीवन का विषय में उसको फंसाएंगे, बाकी विषय में हम नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसा जीवन दानियल का था और उसको उस रीति से फंसाया। तब दानियल ने क्या बोला? ऊपर जाके षड्यंत्र पता है, अब मैं घुटना टेकूंगा, ये भी देखेंगे। अब मैं घुटना टेकते ये लोग फोटो करेंगे, वीडियो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और मुझे रेड हैंडेड पकड़ा ऐसा पेश करेंगे। और उसके बाद मुझे सिंहों का उसमें गुफा में डालेंगे और हो सकता है मैं बच भी सकता हूँ, मेरा परमेश्वर बचा सकता है, नहीं तो मैं मर भी सकता हूँ। प्रभु के लिए मैं अपना जीवन को भी दे दूंगा, लेकिन प्रार्थना मैं बंद नहीं करूंगा। बूढ़ापन में 80 साल हो गया, शत्रु कितना षड्यंत्र बना रहे तो भी खिड़कियां खोल के
तीर मार के 3 बार प्रार्थना किया, सुबह दोपहर शाम को वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। ये राजा को बोला खिड़की खोलो और तीर छोड़ो, नीचे वो 3 बार छोड़ता है। वो गुस्सा होता है एलिशा, क्यों 3 ही बार छोड़ा, और 2-4 बार छोड़ना था, 5 या 6 बार छोड़ने से अच्छा था। मतलब एक राजा होकर एक विश्वासी का कितना अंदाज रहता है, 3 बार। लेकिन एक प्रभु का दास होकर वो क्या 6 बार, डबल प्रोटेक्शन, विजय, दुगना विजय। और हम संपूर्ण रीते हर पल प्रभु के ऊपर चलेंगे, वो हमेशा का विजय प्रभु हमें रखेगा। मुर्गी अपने बच्चों को बचाएगा ही है, लेकिन जब तक वो चरवा साथ में बैठा है, बड़ी आवाज आता है, वो नींद से उठ के वो सांप हो या ऊपर का पक्षी हो उसको हटाएगा, लड़ेगा। सच्चा चरवा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है, लिखा है। लेकिन जो चोर आ रहे करके देख के भाग जाएगा, वो दूसरा अच्छा चरवा नहीं है करके लिखा। इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार एलीशा को इजराइल ने बाजू में रख दिया। एलिया को ये लोग मार डालेंगे, बोला जंगल में जाके छुपाए। वचन क्या है, वो वचन लेते थे बस, बाकी ना उनकी देखभाल, ना उनको कुछ, ना कुछ भी नहीं, छोड़ दिया। जैसा इजराइल का स्थिति धीरे 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 गिरते गया और बंदी गृह में जाने तक वो लोग प्रभु ने दिया हुआ नबियों को, प्रभु ने दिया हुआ दासों को, प्रभु ने दिया हुआ बड़ों को, वो लोग नीच और नीच और नीच और नीच और गड्ढे, कीचड़ के गड्ढे में डाल के रखे थे। तेरे को रोटी नहीं देंगे, तेरे को ये नहीं देंगे, बांध के रखो इसको, मैं आने तक बांध के रखो। मीका प्रवक्ता को बोलता है 400 लोग एक बात, लेकिन एक मीका एक ही बात बोला, दाई वर्ड, तेरे वचन मेरे पाँव मेरे मार्ग के लिए दीपक है। उनका वचन बोलने वाला कौन है, इसको जानना है, उसको देखना है। बहुत बोलते वचन, बहुत बोलते रेफरेंस, बहुत बोलते, लेकिन जीवन किसका मैचिंग होता है? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का समर्पण, प्रभु यीशु मसीह का नम्रता, प्रभु यीशु मसीह का दीनता, प्रभु यीशु मसीह का चुप रहना, प्रभु यीशु मसीह का क्षमा करना, प्रभु यीशु मसीह का मन में ना रखने का बातों को उससे मैच करके देखना है और उनके पीछे चलना है। सच्चे चरवा कौन है जानना है, अच्छा चरवा, प्रधान चरवा। प्रभु के वचन के अनुसार एलीशा को बाजू में रखा हुआ है। रोगी गया तो बूढ़ा है, मरने वाला है करके जाके तब महसूस करके रोने से क्या फायदा। लेकिन प्रभु अपने दासों को ऐसा इज्जत रखा है। उस समय में भी 3 बार तीर मारने के बाद बोला 3 बार तुम सीरिया के ऊपर विजयी लेगा। ये चेक लिख के साइन करके दे दिया, जैसा जाओ अगले 3 बार जब भी आएगा तुम जय पाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, चले जाओ। कितना अद्भुत बात है, ना कोई तलवार, ना कोई शक्ति, ना कोई बल, कुछ नहीं, लेकिन विजय मिल गया 3 बार, अगले 3 बार के लिए। वही जीवन भर साथ लिया हो तो जीवन भर विजय विजय रहता था। लोग का, इनका, उनका, ये बात वो बात, ये ग्रुप वो ग्रुप, प्रेशर, ये सब बातों में राजा लोग दब के, उनका सुन के, इनका सुन के, ये देवता तो खड़े ही रखा, इस देवताओं को भी खड़े ही रखा, इसका पूजा चली रही, उसका पूजा चली रही, इसका मूर्ति पूजा, उसका मूर्ति पूजा, उस समय से आज तक हमेशा चलते ही रहा। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवनों में हम ध्यान रखना है। उस समय में जैसा बोल के वो चले गए, उसके बाद एलीशा मर जाता है। एलीशा को रख दिया एक जगह पर कब्र में। एक दिन एक आदमी मर जाता है, उसको एक जगह ले जाके गाड़ने के समय नहीं था। वो एलीशा को जहाँ डाल दिया, रख दिया, उस शरीर को उसी जगह पर उधर रख दिया। तो एलीशा का डेड बॉडी को वो छूते ही वो जो लाश है वो खड़े हो गया जीवन पाकर। आश्चर्य हो गया। इसके बाद का कुछ लिखा नहीं है। इसी 13 अध्याय का 22 से आगे वचनों में हम देखते कि वो एलिश ने 21 वचन में कि जब वो लाश उसको छू लिया, वो जिंदा होकर पाँव खड़े करके खड़ा हो गया। मतलब प्रभु के दास लोग, प्रभु के बड़े लोग, प्रभु के जो वचनों को प्रभु के द्वारा स्पष्टता से उनकी वचन जो दिया होगा, उनके वचनों को हम सुनेंगे
आज भी हमें वो वचनों को द्वारा हमें बल मिलता है, हम खड़े हो जाता है। गिरे हुए व्यक्ति घुटना टेक कर प्रार्थना करके वो खड़े हो जाता है। 3 बार तीर छोड़ने का मतलब है खिड़की खोलो और तीर छोड़ो, घुटना टेक के खिड़की खोल के प्रार्थना करो। कोई शत्रु तुम्हारे पास खड़ा नहीं रह पाएगा। प्रभु का ये वचन है। हम प्रार्थना में ढीला हो गया तो शत्रु हमारे ऊपर प्रबल करेगा ही करेगा। इसलिए उनका वचन और हमारी घुटना और हम ज्योति पाकर जब हम चलेंगे उनके वचनों को लेकर, उनका ही मार्ग, उनका ही इच्छा, उनका ही योजना हमारे जीवन में पूरा होते जाएगा। इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार यहोशू 1 अध्याय का 8 वचन में हम देखते हैं कि ये वचनों को पढ़ने में पीछे मत होना, ये वचन दिन और रात ध्यान करना। तलवार कैसा चलाओ, किससे क्या बोलो, कैसा करने से क्या होगा, ये सब षड्यंत्र छोड़ दो। एक सच्चा आत्मिक व्यक्ति जीवन को इसमें से देखता है, पाता है और चलता है। प्रभु को देखता है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए लड़ता है, मन शत्रु से वो लड़ता है पूर्ण रीति से। किससे? मांस और शरीर से नहीं, लेकिन अंधकार शक्तियों से लड़ता रहता है। हर समय हर पल उसका युद्ध चालू रहता है। लेकिन हमारा मनुष्यों के लिए, शत्रुओं के लिए कड़वापन, शत्रुपन, इसी में हम रहेंगे और हम षड्यंत्र बनाते रहेंगे तो प्रभु का सिद्ध इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। दिन और रात प्रभु के दास, प्रभु के बड़े, प्रभु का मंडली, और उन दिनों में पुराना नियम के लिए प्रभु ने बोला तलवार भूल जाओ, तुम वचन को पढ़ो दिन रात, तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम जय पाओगे। विजय और आशीष और जो सक्सेस है ये वचनों को दिन और रात पढ़ने से, उसमें से जो मार्ग निकलता है वो मार्ग में हम चलने से प्रभु को हम प्रसन्न कर पाएंगे। अपना जो परमेश्वर का उद्देश्य है हमारा जीवनों में हम पूरा होते हुए हम देख पाएंगे। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवनों में हम कैसा है, आखिर में एक विचार देख के हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा राजा 14 का 6 वचन, दूसरा राजा 14 अध्याय का 6 वचन। परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने ना मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र ना मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। प्रभु के वचनों के अनुसार ये वचन से प्रभु हमसे बात करता है कि जो पाप किया वही शिक्षा पाएगा। लेकिन हम कोई पाप किया करके उसके पुत्रों को या उसके पिताजी को हम बलि चढ़ाना, हम मार डालना, ये प्रभु का सिद्ध इच्छा पुराना नियम में ही नहीं था करके प्रभु का वचन लिखता है। व्यवस्था विवरण 24 का 16 में ये व्यवस्था में परमेश्वर ने मूसा को दिया हुआ व्यवस्था में लिखवाया। हमारा जीवनों में हम कैसा है, कोई भी हमें कुछ किया तो उसको लेकर हम उसके पूरे परिवार को हम इनकार करेंगे। तेरा पिताजी, तेरा बच्चे ऐसा किया, हम लोग बात ही नहीं करेंगे आप लोगों से, हम शत्रुता रखेंगे, हम विरोध भाव में रहेंगे, हम क्षमा नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं रहना है करके प्रभु का वचन हमें याद दिला रहे। जो किया उसको प्रभु न्याय करेगा। प्रभु बोला न्याय करना तुम्हारा काम नहीं है, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, वो मेरा काम है। रोमियो के पत्री 12 अध्याय में प्रभु ने कहा जो ऐसा तुम्हारे लिए जो ऐसा काम किया, कोई भी विषय से, कोई भी तरीके से उस विषय में क्या करो, तुम वापस उसको प्रेम करो और भला करो तो परमेश्वर न्याय करेगा एक समय में करके। बुराई से ना जीत कर भलाई करके बुराई को जीतो। अपने शत्रु भूखा है तो उसको भोजन दो, प्यासा है उसको पानी दो। रोमा 12 का 20 और 21 वचन हम पढ़ते कि 17 वचन से बुराई के बुराई मत करो, मनुष्यों की दृष्टि में जो योग्यता है उसी विषय पे ध्यान रखो। जितना हो सकता है इतना पूरे लोगों से शांति से रहो और अपने आप से बदला ना लेकर परमेश्वर का क्रोध को जगा दो। न्याय करना, बदला लेना मेरा काम नहीं, लेकिन
मैं ही प्रतिफल देता हूँ करके परमेश्वर कहता है, तो उनको समय दो, उनको जगह दो। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार एलीशा ऐसा काम करके दिखाया। जब शत्रु लोग आया तो आहाब ने बोला, ना पिताजी मारो क्या इन लोगों को, बोलता है उनको खाना खिला के भेजो। शहर के अंदर लेकर आया हम लोग, उनको खाना खिला के भेजा, तो दोबारा बहुत लंबे समय तक वो लोग नहीं आया। प्रभु का इच्छा, प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु की अगुवाई के अनुसार, प्रभु जो वचन देते उसके अनुसार जब हम चलेंगे, बहुत ही आशीष का दिनों को, समयों को देखेंगे। नहीं है तो हम अपने अशांति में, दुखों में ऐसे ही पड़ा रहेंगे, सालों साल भी हम वो उसी में जो पूरा डूब गए जैसा हम उसी में रहते हैं। जब हम क्षमा करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु की शांति को हम पाएंगे। प्रभु न्याय करने वाला है, मैं न्याय नहीं करूंगा। प्रभु बदला देने वाला है, मैं बदला नहीं लूंगा। अपने पति को, दोनों बच्चों को कार में डाल के बेहरे में से जला दिया, तो वो मिसेस ग्रैहम स्टेन्स ने, ग्लैडी स्टेन्स ने कैसा बोल दिया, हमारा मन में कुछ नहीं है, हम उनको क्षमा कर दिया। परमेश्वर का प्रेम को दिखाकर और उधर ही रहकर सेवा करके अभी ऑस्ट्रेलिया में चले गया। कितना अद्भुत बात है। जब तक हमारा जीवन को प्रभु ने रखा है, भला करके ऐसा करने से उनके सिर पे आग का जो कोयला, आग की कोयला डाला जैसा है, बोला ऐसा काम करो। प्रभु हमें दया करे, हम ऐसा प्रेम, ऐसा मन, ऐसा जो क्षमा हम देते हुए चले। अपने प्रभु यीशु मसीह ने जो इसे कहा, अपने प्रेम करने वालों को प्रेम करने से इसमें कौन सा बड़ा प्रेम है। जो हमें द्वेष करता है उनको हमें प्रेम करना है, शत्रुओं को प्रेम करो। प्रभु ने कहा तुमको एक गाले पे मारेंगे, दूसरा गाला खुद ही तुम दिखाओ। कितना बड़ा जो काम प्रभु ने बोला है। प्रभु के वचनों में हम ध्यान रखना है, मरने का समय तक, आखिरी सांस तक प्रभु ने दोनों छोरों के लिए अपने हाथ फैलाया है। एक चोर ने आखिरी समय में मन फिराया, एक चोर ने मन फिराया ही नहीं, फिर भी उनकी तरफ हाथ फैलाया आखिरी समय में भी। मतलब मेरी आखिरी सांस नहीं, लेकिन उनकी आखिरी सांस जाने से पहले, अगर मेरी सांस चले गया, मैं प्रभु को आत्मा दे दिया, चले जाऊंगा, लेकिन मैं जाने के बाद वो अगर क्षमा मांगेगा तब भी वो क्षमा पाएगा। और वही हाथ आज तक फैला हुआ है, बंद नहीं हुआ। हम किसी को क्षमा करेंगे, प्रभु हमें क्षमा करेगा, प्रभु हमें हमेशा के लिए अपनाएगा। वो कभी भी हमें हाथ बंद नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन वो बादलों में आएगा, उसके बाद हम कितना भी करेंगे, वो हाथ हमें कुछ नहीं कर सकता है। हम छाती पीट पीट के रोएंगे, लेकिन पर प्रभु उस समय कुछ नहीं कर सकता है। भयंकर दिनों को सामना करना पड़ेगा, परमेश्वर का क्रोध का पात्र बनेंगे। प्रभु उस दिन बोलेगा, मैंने कितने सारे पापों को तुम्हारा क्षमा किया, लेकिन तुम क्यों क्षमा नहीं किया। इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार हम जो 14:6 के अनुसार किसी को भी, किसी के परिवार को भी हम इनकार ना करें। जो किया पाप वो भुगतेगा, प्रभु का शिक्षा पाएगा, प्रभु का दंड पाएगा। अगर अपने जीवन में वो पश्चाताप ना करेगा, व्यक्तिगत रीति से, मनुष्य से और परमेश्वर से, लेकिन वो पाप किया करके उसके परिवार भी, हम ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये लायक नहीं, वो लायक नहीं, ये योग्य नहीं, वो योग्य नहीं, हम बोलते रहेंगे, तो हमको, और उन दिनों में जो लोग बोलते थे ये जाति हमें छूने का नहीं है, ये जाति हमारा पास नहीं आने का, ये जाति को हमें पानी डालना भी नहीं, उनके पानी पीना भी नहीं, उनके पानी छूना भी नहीं। पौलुस बोलता है, अभी भी आप लोग ऐसे बातों को क्यों पालन करते हैं, ये छूना नहीं, वो छूना नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। प्रभु का प्रेम से हम क्षमा करके प्रभु के मन के अनुसार चलने से प्रभु हमें आशीष करेगा। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का इच्छा, प्रभु का योजना हमारा जीवन में पूरा हो सके, मन के अनुसार चलने वाला हम बने। प्रभु के वचनों में लिखा है कि प्रवक्ताओं के विषय में बोलते जाऊंगा तो समय नहीं होगा, जगह नहीं होगा बाइबल में, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसका मतलब है उन विषयों को हम ध्यान करना है। तंबू के विषय में मैं लिखते जाऊंगा तो, बोलते जाऊंगा तो समय नहीं होगा,
इतना लंबा है, एक एक विषय में हम प्रभु को ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए मैं वो सब अभी नहीं बोल रहा हूँ। मतलब वो हमारे लिए छोड़ा है पौलुस, बहुत विषयों को मैं लिखा, लेकिन इनको ध्यान करो, सब विषयों में प्रभु ही दिखेगा। उन वचनों को प्रभु आज हमें दे रहे, तो हम उन्हें स्वीकार करें, प्रभु के मन को देके, प्रभु के अनुसार तेरे वचन, मेरा वचन नहीं प्रभु, मुझे चलाए, मुझे पहला जिलाए और मैं चले इस रीति से। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में आपने दिया इस प्रभु वचनों के लिए हृदय से धन्यवाद देते। महान पिता है, अद्भुत पिता है, प्रेमी पिता है, हमें प्रेम किया, अपना एकलौता एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आपका प्रेम, आपका बलिदान बहुत ही अद्भुत है। एक अच्छा चरवाह को आपने हमें दिया, जो हमें कभी भी प्रभु शत्रु के हाथों में नहीं देता है, अपने प्राण को सहा दे दिया प्रभु। ऐसा महान चरवाह हमारे लिए है, धन्यवाद देते प्रभु। हमारा जीवनों में आपने दिया हुआ प्रभु उस नबियों को, उस प्रवक्ताओं को, जैसा इज़राइल ने प्रभु नजरअंदाज करके बाजू में रख के ना उनकी सुधि लिया, ना उनको देखभाल किया, ना उनकी प्रभु जो वचनों को लिया, लेकिन अपने वचन, अपना शक्ति, अपना बल, अपना शक्ति से प्रभु काम करके इज़राइल का स्थिति को प्रभु दिन भर दिन गिराते गया और प्रभु और शत्रुओं के हाथों में दे दिया और गुलामी में चले गया। 70 साल भयंकर गुलामी में फिर से चले गया, आज़ाद की अवस्थिति से। प्रभु हमारा जीवनों को आप ही बचाइए। हम भी प्रभु आपके वचन को, आपके मार्ग को हम देख के चलना में सिखाइए। हमारे वचन नहीं, हमारे मार्ग नहीं, लेकिन प्रभु आप जो भी आपके वचनों के द्वारा दिया, जहाँ जहाँ शत्रु था वहाँ वहाँ अपने चौकियों को, अपने लोगों को, सैनिकों को, झुंड को खड़ा कर दिया। प्रभु शत्रु के हमलाओं को हम देखकर प्रभु जानते हुए हम ऐसे नाश होते रहे, लेकिन उन विषयों के लिए हम झुंड जैसा प्रभु प्रार्थना करें और बोझ से हम प्रार्थना करें, हम जय पा सके। प्रभु जहाँ जहाँ दाऊद गया, हर जगह पर आप उसको साथ रहा और विजय दिया। ऐसे अनुभव में हमें लेकर आइए। हमारा जीवन में क्षमा चाहते, प्रार्थना का जीवन में पीछे हो गया और लगातार हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, और प्रभु आपके वचन, आपके मार्ग में हम चल नहीं पाया। हम पहला अपने आप को जलाया नहीं, अपने अंधकार को अंदर से निकाला नहीं प्रभु, इसलिए हम अंधेर में सबको कर दिया। इज़राइल को अंधेर में कर दिया, मंडली को अंधेर में कर दिया। प्रभु मुझे, मेरा परिवार, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। आपका लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपके जीवित वचनों के अनुसार आपके वचन को लेकर हम चलना हमें सिखाइए। आपकी अगुवाई को लेकर हम चलना सिखाइए। आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। आप उन बड़ों को इज्जत करते, सम्मान करते। वो एलीशा को आपने प्रभु मरने के बाद भी उसको छूने से भी वो जीवन मिला प्रभु। उनका जीवन के बातों को हम याद रखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे प्रभु। बड़े जो हमारे लिए दिया आपके दासों के वचनों को जीवन भर हम याद रखने से प्रभु हम चल पाएंगे। प्रभु आपने यीशु को बोला, ये मूसा ने जो लिखा धर्मशास्त्र, ये वचन को कभी ना भूलना, इसको ही पढ़ो, इसको ही सुनो, इसको ही दिन रात पढ़ो, तुम अपने मार्ग में सफल हो जाएगा। प्रभु हमारा जीवन में आपने दिया हुआ वचनों को पढ़ते हुए, आपने दिया हुआ दासों का अगुवाई में, आपने दिया हुआ प्रभु बड़ों की अगुवाई में हम चलना में सिखाइए, बात सुनना में सिखाइए, नम्र होना, दीन होना सिखाइए। मेरा मार्ग, मेरा सेवा नहीं प्रभु, उनका तेरा वचन और तेरी सेवा हम करने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु ने भेजा, मैंने गया और मैं सेवा किया। प्रभु ऐसा अनुभव में हमें लेकर आइए। प्रभु हमारा जीवन में प्रभु अपना बल, बुद्धि, शक्ति से काम करके प्रभु आपके कामों को हम सफलता में देख नहीं पा रहे, एकता में देख नहीं पा रहे। प्रभु आपका पवित्र लहू से में धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु आपके वचनों के अनुसार हम हमेशा एक दूसरे को प्रेम करें, क्षमा करें, दया करें, करुणा दिखाए। आपका क्रूस का प्रेम को हम दिखाए और प्रभु बदला ना ले, और प्रभु जो दया और प्रेम को हम उंडे ले। प्रभु आपका काम है, वो आपके काम हम ना करें प्रभु। हम पूर्ण शांति से जीना हमें सिखाइए, सहायता कीजिए प्रभु। आपके प्रेम, आपके वचनों के अनुसार कोई पाप किया करके उनका पिताजी को इनकार मत करना, कोई पाप किया करके उनके बच्चों को इनकार ना करना। प्रभु हमारा जीवनों में इस अनुभव में हमें जय पाने के लिए सहायता कीजिए। एक दूसरे को हम सच्चा प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने
प्रभु जैसा प्रेम किया, क्षमा किया, सबके लिए हाथ फैलाया। प्रभु एक तरफ गाली दे रहे थे भी उसको भी हाथ फैलाए, एक नम्र हो रहे थे भी उसके लिए भी हाथ दिलाए। प्रभु दोनों के लिए क्षमा तैयार था, लेकिन एक ने पाया, एक ने पाया ही नहीं है। प्रभु हमारा पास है, क्षमा आपने दे दिया, लेकिन हम स्वीकार करना हमारा काम है। आप ही दया कीजिए, उस रीति से हम रहने के लिए, जीने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, इन वचनों के द्वारा आपका सिद्ध इच्छा योजना पूरा कीजिए, फलवंत बनाइए, आप आशीष कीजिए। एक दास को प्रभु आप लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु मैं भी बहुत विश्व में आपके मन के अनुसार नहीं चल पा रहा, प्रभु मन के अनुसार चलने में दाऊद जैसा प्रभु जीवन में आपको प्रसन्न करने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह की नाई प्रसन्न करने में सहायता कीजिए। मंडली को आपके हाथों में सौंपते, वचनों के अनुसार एक मन से, एक आत्मा से, एक प्रभु जो वचनों के अनुसार, प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारी सेवा हो सके, आप ही सहायता कीजिए, आप यह अगुवाई कीजिए, आप ही आपका सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद कर देते। मंडली के विरोध में जो भी शैतान शक्ति काम करे, सारे बातों को प्रभु के नाम से बंद कर देते। हम याद करते फिर से प्रभु भाई इस दास को आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, पूर्ण रीति से प्रभु नॉर्मल प्रभु हो सके, प्रभु हाथ पाँव और आँख भी काम कर सके, सहायता कीजिए और रिस्पांस दे सके, सहायता कीजिए। बहुत ही स्पीडी रिकवरी आप कर रहे, हृदय से धन्यवाद देते। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने के लिए सहायता कीजिए। उनका प्रभु परिवार, सिस्टर और बच्चों को, मंडली को पूर्ण शांतवन दीजिए, संभालिए प्रभु, शक्ति दीजिए। और हम प्रभु प्रार्थना करते आपका प्रभु दास निकोलस अंकुल को आपने डिस्चार्ज किया, धन्यवाद देते। रियू को भी संपूर्ण चंगाई दीजिए और आपका उद्देश्य में है तो ऑपरेशन हो सके, आपका इच्छा नहीं तो पूर्ण से दवाई से चंगाई हो सके, सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते प्रभु जो बीमल के लिए प्रभु बीपी, प्रभु जो टीबी है, संपूर्ण से प्रभु बोन टीबी को सही दवाई ट्रीटमेंट मिलने के लिए द्वार खोले, सहायता कीजिए। और उनके बच्चों को भी स्टमक टीबी, उनको भी बचाइए, दया कीजिए प्रभु, आप ही अनुग्रह दीजिए। आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा पूरा कीजिए प्रभु। बाकी इस हफ्ते के दिनों में आप ही साथ रहिए, बाकी मीटिंग्स में सहायता कीजिए। रविवार की आराधना के लिए हम सबको तैयार कीजिए। आपके मन को हम प्रसन्न करें, आपके मन के अनुसार हम चले, आपको महिमा करें। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए जो अस्वस्थ बीमार सभी को छूकर चंगाई कीजिए प्रभु। जो व्यक्तिगत परेशानी में आप ही उन्हें सहायता कीजिए, मदद कीजिए, संभाले। सब विषयों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सारे विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह।